So let's discuss some quickly some questions which are potential questions. So इसमें मैं सारे क्वेश्चंस ये तो डॉक्यूमेंट विल बी शेयर्ड विथ यू बट कुछ पॉइंट्स पे यहाँ लाइक एम्फेसाइज करना चाहूँगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज सीआरएम एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस. ये हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट whereby it helps us to streamline the company's interactions and relationship with the customers, build stronger customer relationships, streamline processes वगैरह वगैरह है ना. Now explain the difference between a sales pipeline and a funnel, sales funnel. तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया था मेन वीडियो पे. So but again to quickly tell you, ये सेल्स पाइपलाइन इज हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल और इस शेप में होता है. तो यहाँ एम्फेसिस होता है कि कैसे जो प्रोसेस सेल्स प्रोसेस कैसे एफिशिएंटली काम करे, कितनी जल्दी जल्दी हो और उसमें कैसे मैक्सिमम हिट्स हो, मैक्सिमम विन्स हो. और इसमें क्या होता है कि इसमें वी आर ट्राइंग टू मेजर कि कौन सा कस्टमर किस स्टेज पे है और उस पर हमें क्या काम करना है, किस सेल्स पर्सन के पास कौन सा है. तो द वे कस्टमर प्रोग्रेसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज of the attention, or I would say rather the interest, and वहाँ से लेके reaching the final conversion into this thing. Then comes so this is the basic difference. और ये basically है sellers perspective और ये है buyers perspective. तो ये चीज़ तो इसमें होता है कि हम कैसे फास्टर करें, और इसमें हमारा एटीट्यूड होता है कि ये जो एंगल इतना बना है ये एंगल को कितना कम कर सके. ओके, ताकि ये ऊपर की चौड़ाई और नीचे द थिंग्स आर देयर इज अ मिनिमल गैप बिटवीन दैट. नाउ व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सीआरएम स्ट्रेटजी. इट्स वेरी क्लियरली रिटन हियर. हमने डिस्कस भी किया था. लाइक सबसे पहले हमें बिजनेस गोल्स जानना है, बिकॉज उसके साथ हम अलाइन करने वाले हैं. देन कस्टमर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डेटा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स. ओके, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. मतलब एक सीआरएम को तैयार करने में क्या क्या लगता है. बिजनेस गोल्स, कस्टमर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डाटा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, सेल्स मार्केटिंग एंड सर्विस प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस सिस्टम्स, कितने अच्छी तरह से वो जेल हो रहा है उसके साथ, दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरे बिजनेस सिस्टम्स के साथ. ट्रेनिंग एंड अडॉप्शन कैसे है, उसका क्या प्लानिंग होगा. मीट्रिक्स एंड केपीआई क्या होंगे और कैसे मेजर किया जा सकता है उन सबको. तो ये कंपोनेंट्स होते हैं सीआरएम. केपीआई मतलब सबको पता होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. नाउ हाउ डज सीआरएम कंट्रीब्यूट टू मार्केटिंग इफेक्टिवनेस. आप बताओ, सोचो सब लोग कैसे ये कर सकता है. बेसिकली हमें, बिकॉज ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है एंड इट enables ट्रैकिंग, प्रिसाइज कस्टमर सेगमेंटेशन एंड ट्रैकिंग, एंड टारगेटेड कैंपेन्स चलाने में हमें हेल्प करता है. बिकॉज हमें पता लगेगा कि ओके इस तरह के सेगमेंटेशन हो रहा है और यहाँ पर हम इनको ये वाला मैसेज दें, उनको वो वाला मैसेज दें. ये हो गया ट्रैकिंग. देन हो गया ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव मार्केटिंग टास्क. एंड ट्रैकिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जैसे सेल्स में बहुत बड़े सेल्स फोर्स है, किसके पास कौन सा क्लाइंट है, कौन सा अकाउंट किसके पास है, तो किसका कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सारा एनालिटिक्स भी इस पर आ जाता है. इवन पर्सनलाइजिंग द कस्टमर कम्युनिकेशंस ऑल्सो, जो कि ये सारी चीज़ें अलग अलग सिस्टम में होते हैं. सीआरएम एक ही जगह पे सारा ले आता है. सम क्वेश्चंस ऑन टेक्निकल नॉलेज कुड बी देयर. व्हाट इज लीड स्कोरिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है लीड स्कोरिंग क्या है, पिछले दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था. सो लीड स्कोरिंग इज बेसिकली ट्राइंग टू रैंक द लीड. हमारे पास लीड आ गया, उसको हम रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे. तो उसको क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी जल्दी कन्वर्ट होगा, ये इनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे ऑफर्स और उनके रिक्वायरमेंट्स के बीच में मैपिंग. सो ऑल दोज थिंग्स वी डू इन लीड स्कोरिंग. करके हर एक लीड को एक वैल्यू अटैच करते हैं, एक स्कोरिंग करते हैं ना. तो उससे एक तरह से लीड क्लासिफाई भी हो जाती है एंड इट बिकम्स ईजियर टू मैनेज द लीड. हाउ माइट यू यूज सीआरएम डेटा टू सेगमेंट कस्टमर्स फॉर ए मार्केटिंग कैंपेन. सीआरएम डेटा को हम मार्केटिंग कैंपेन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगेन ये बड़ा ऑब्वियस है, आई डोंट हैव टू स्पेसिफाई, गो थ्रू इट. डेटा को हम कैसे यूज़ करें लाइक सेगमेंटेशन के लिए बताएंगे. लाइक
दैट इज जोग्राफिकल बिहेवियरल सारा चीज़ है. सो आई डोंट थिंक आई विल एम्फसाइज. बेसिकली किसी का कुछ इस पे एक्स्ट्रा डाउट होगा तो विल डिस्कस इन दी लाइव इंटरेक्शन. Otherwise, this is idea, and idea is to give you quickly overview. बाकी डिटेल में हर एक क्वेश्चन को पढ़ के उसको अच्छे से try to internalize the answer. Key metrics. What key metrics would you track to evaluate CRM effectiveness? अब उसके CRM के effectiveness के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कितना effective है. एक तो हम CAC टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड कस्टमर लाइफ साइकिल लाइफ टाइम वैल्यू. इसको हम देख सकते हैं. सारे जो हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, तो उन सब को हम मेजर करके इवन हम ROI कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द मार्केटिंग कैंपेन्स. ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स. ये सारी चीज़ें हम मेजर करके अब पता लगा सकते हैं कि हमारा CRM जो CRM लगा है, जो स्ट्रैटेजी लगाई हुई है. CRM बेसिक इज अगेन एज आई सेड ए मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी and your like customer management, so and technology, strategy and technology. तो उसका जो mix है वो कितना effective हो रहा है. What is the role of automation in modern CRM systems? Okay, what is the role of automation in modern CRM systems? You can again, it's very simple to answer that. Next, let us go to platforms. You need some value addition on this. Anyway, so I am skipping it because there are so many questions, so I just need to touch upon the important ones. Now ये platform specific questions, इसको मैं touch upon नहीं कर रहा, इसको देख लो खुद, because ये like what is the difference between Salesforce and HubSpot, उसमें क्या है. तो ये basic चीज़ें, basic और important चीज़ें हैं, but this is very platform specific. So let's go to something more important which is more likely to be asked. That is scenario based questions. So how would you use CRM to improve customer retention? अब सोचो इसके बारे में, हम CRM यूज करके कस्टमर रिटेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं. एक तो है कि हमें कस्टमर को एंगेज करना होगा, तो एंगेजमेंट. अब वो एंगेजमेंट हम एक्टिविटीज़ करेंगे और उसको मेजर भी तो करना है कि कितना एंगेजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है. परचेज पैटर्न्स ले सकते हैं. ओके, एंड देन उनकी रिक्वायरमेंट्स को से पहले, जैसे अभी AI प्रेडिक्टिव एनालिसिस वगैरह निकाल के करके हम उनको पर्सनलाइज्ड लाइक कम्युनिकेशन दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना सकते हैं. तो और उनको उनके जैसे व्हाट दे वुड बी नीडिंग, जो क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग हमने डिस्कस किया था, वो सब हम यहाँ से करवा सकते हैं. एंड दैट यू वुड फील वेरी नाइस एज अ कस्टमर इफ द कंपनी कम्स एंड टेल्स यू, ओके, बेस्ड ऑन दिस आई थिंक इन द नेक्स्ट 20 days यू आर गोइंग टू नीड दिस, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए. तो या फिर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना, एक दो बार देखता हूँ अगर उनका प्रेडिक्शन सही रह रहा है तो आगे से वो जो भी प्रेडिक्ट करेंगे मैं मोस्ट लाइकली उसको पिकअप भी कर लूँगा. And I would love that they are making my job easier instead of me searching for that particular product when the time comes. A sales team is resistant to adopting a new CRM system. What would you do? Again, इसके लिए मैं बोलूँगा, हमने like in my different sessions that I had discussed about the technology adoption factors. तो जो theories डिस्कस किए थे उसके ऊपर लेके बात करना है कि first of all you need to make it जो perceived ease of use, perceived यूजफुलनेस, वो सारी चीज़ें हमको इसमें इंकॉर्पोरेट कर. लोगों को ईजी लगना चाहिए और वो ईजी भी होना चाहिए, ईजी भी लगना चाहिए. एंड काफ़ी सारे जो अदर फैक्टर्स आर देयर, सो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, सो दैट यू नीड टू अप्लाई, बिकॉज ये सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकली कुछ पूछेंगे, वहाँ तुमको उसका अप्लाई करके उसको बताना पड़ेगा. You notice that lead conversion rates have dropped significantly, and how do you use CRM data to diagnose and address this issue? पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले आंसर करने की कोशिश करो एंड पढ़ लो. दैट बेसिकली व्हाट आंसर दैट आई पुट इज आई वुड एनालाइज द CRM डेटा टू आइडेंटिफाई वेयर इन द, मतलब अब इसमें हम डेटा मिलता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ड्रिलिंग इन करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टीम की वजह से हो रहा है, किसी जोग्राफिकल एरिया में हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर लाइक स्टेज ऑफ सेल में हो रहा है. लाइक फनल एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे फनल का एंगल क्या है, ज़्यादा है, कम है, किस जगह पे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहाँ पर बॉटलनेक्स है, कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, लीड्स आगे वहाँ स्टक हो जा रही हैं. ओके, तो देन रेस्पॉन्स टाइम्स मेजर करेंगे, फॉलो अप पैटर्न्स क्या हो रहा है, ये सारी हम चीज़ें चेक कर सकते हैं. और भी ये तो बेसिक कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर. यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट मोर पॉइंट्स बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी, बट बेसिकली जस्ट ट्राई टू थिंक कि CRM में क्या डेटा मिल रहा है और उसके बेसिस पे जैसे क्या क्या पैरामीटर्स मिल रहे हैं, उसको हम कैसे यूज़ करके प्रैक्टिकली
कर सकते हैं, जैसे कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू हो गया या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, उन सब पे लिखिए। क्या और कर सकते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन क्या क्या कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। हाउ वुड यू लेवरेज CRM डेटा टू आइडेंटिफाई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज? बताओ सोच के कैसे बता सकते हैं। तो एक पर्सन ने कुछ खरीदा है, दूसरा क्रॉस सेलिंग, अगर उसको दूसरा कुछ देना है, फॉर एग्जांपल किसी ने लेट्स से बुक्स खरीदे हैं, ओके, सो स्कूल बुक्स किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यू माइट नीड स्कूल बैग, यू माइट नीड ए लंच बॉक्स फॉर योर चाइल्ड। तो ये हम ऐसे क्रॉस सेलिंग का वो कर सकते हैं। और हम अगर देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पैटर्न इमर्ज कर रहा है, तो उसको हम वहाँ पर, तो आजकल ये जो AI भी इसमें, ये अलॉन्ग विद CRM, लॉट ऑफ AI सपोर्ट टूल्स आर कमिंग एंड AI एप्स, people are developing support apps on different CRM platforms। तो उसको इंटीग्रेट करके, अभी जैसे you all have also learned about AI agentic AI thing, you know, so in different sessions of mine. So in that case, you can always know that how I can use that AI agent to solve a particular issue, or you know, how can I use the AI agent to identify cross selling opportunity for me. So basically उसको हम prompt उस तरह का डालेंगे तो डेटा हमें CRM से मिल जाता है। बेस्ट पार्ट इज CRM is capturing lot of data. So next best product and no, things like that, go through the answer also. How do you see artificial intelligence changing CRM in the next few years? अगेन ये सब्जेक्टिव होगा, कुछ पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिए हैं। आई डोंट विश टू इंटरेक्ट फर्दर, बट ये तुम्हारे क्रिएटिविटी पे होगा, एंड कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इटसेल्फ। हाउ वुड यू मेजर द ROI ऑफ ए CRM इम्प्लीमेंटेशन? हाउ वुड यू मेजर द ROI? पहला, हमारा वहाँ पर खर्चा क्या क्या हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, implementation expenses, cost, training, ongoing maintenance, and then we will compare with the increased revenue। जो CRM लगाने के बाद जो increased revenue हो गया, या फिर improved conversion rate हो गया, higher deal sizes हो गए, better retention हुआ, successful cross selling हुआ, तो ये सारी चीज़ों को लेके हम उसके revenue देखेंगे और cost savings भी देखेंगे, उन सब को add करेंगे। So that is our return, and then we will look at the investment and the expenses that we have done and find out the return on investment. Okay, so how does CRM fit into an omni-channel customer experience strategy? Think of this answer is given, but then try to think CRM से omni channel क्या है, multiple channel, सिर्फ एक channel नहीं लेंगे हम, सिर्फ Instagram या YouTube पे नहीं डालेंगे, we are also pursuing the customer from physical channels, we are pursuing from the print channels, print media, we are pursuing from WhatsApp messages, और वो जो भी ना मैसेजिंग सर्विसेज, वो सारी चीज़ों को लगा के हम उसमें कस्टमर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें CRM कैसे करेगा, बिकॉज CRM में डिफरेंट मॉड्यूल्स है, हर चैनल को मेजर करने के लिए मॉड्यूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए मॉड्यूल्स है, उसको मेजर करने के लिए मॉड्यूल्स है, और हर कस्टमर का हम व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, ये सारे वहाँ पर ऐड करते हैं, तो ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें ट्रैक हो पाए। और ये अगर हम मैनुअली CRM किए बिना करते तो हमें डिफिकल्ट होता। CRM is helping us to do that faster. How do privacy regulations like now let's come on to some questions based on data and privacy. So how privacy regulations like GDPR impact CRM usage and strategy? तो अगेन CRM is more about customer data, right? तो उसको सही तरीके से लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हम कैसे कलेक्शन करें, प्रोसेस करें। जैसे कहीं पर अगर बच्चों के डेटा इन्वॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उसके अगेन कुछ प्रोविजंस है, GDPR एंड हमारा जो दिस इज यूरोपियन एक्ट, हमारे इंडिया का जो DPDP एक्ट है, द करस्पॉन्डिंग एक्ट ऑफ DPDP एक्ट, तो उस पे लेके हम लाइक जो अपना प्रोविजंस है, वी कैन सेट, वी नीड टू कंप्लाई विद दैट। सो रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंसी, कोई कस्टमर अपने डेटा को बोल सकता है कि मेरे डेटा को आप डिलीट कर लो, ये प्रोविजन है, सो दे कैन रिक्वेस्ट, तो उसके लिए हमें प्रोविजन देना होगा। सो वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस आ सकती है। सो बेसिकली इट्स अबाउट एथिक्स, बट यू शुड नो दैट। हाउ वुड यू एंश्योर डेटा क्वालिटी इन ए CRM सिस्टम? ये बताओ, ये एटलीस्ट तुम सोच के बताओ। मैं सारी चीज़ें बताने के बजाय बता तो रहा हूँ वैसे, बट देन यू शुड ऑल्सो थिंक, राइट? Think how can you ensure data quality? Basic rules है, very basic rules, that data, like there should not be missing fields,
या फिर डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। 2 सेल्स पर्सन गए फील्ड में, दोनों सेम ही डेटा लेके आ गए, या एक बंदे को 2 लोग अप्रोच कर रहे हैं, राइट, उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो रेगुलर डेटा क्लीनिंग, देन डीडुप्लीकेशन, देन डेटा एनरिचमेंट टूल्स, ये सारा हम यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, प्रॉपर ओनरशिप ऑफ द डेटा। एक डेटा को किसी को ऐसा नहीं बस ऐसे डेटा एंटर कर दिया बस रह गया, तो उसका ओनरशिप होना चाहिए। वो डेटा घुसा सेल्स पाइपलाइन के अंदर तो किसी के ओनरशिप में है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई ओनर नहीं है। तो एनी एम्प्लॉय और एनी टीम मेंबर वुड बी एन ओनर, एंड देन until it can either become successful or it becomes a loss of the customer, मतलब कस्टमर को लूज करके उस केस में। तो वट एवर बोथ द थिंग्स में दे शुड बी देयर। एनीवे, मार्केटिंग फ्रेमवर्क क्वेश्चंस, सम ऑफ द मार्केटिंग फ्रेमवर्क क्वेश्चंस। तो एक कॉन्सेप्ट है आइडा करके, दैट इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। मतलब पहले जो कस्टमर है अवेयर होता है, स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन डेवलप्स इंटरेस्ट ऑन दैट, then desires to have the product or the service, and then finally takes action to have that, उस desire को satisfy करने के लिए action लेता है, वो purchase। this is the final। तो AIDA model also is integrated in the CRM। तो हमने एक दूसरा मॉडल भी पढ़ा था, जैसे जो हमने पिछले वीडियो में। तो both all the models are similar basically। How would you use CRM to support each stage of customer journey from awareness to advocacy? तो हम CRM को हर एक स्टेज में हम, या इफ़ यू रिमेंबर, जैसे एक स्टेज था स्टार्टिंग लीड जनरेशन, वहाँ से करते करते कस्टमर बनता है, देन फिर वो आके एडवोकेट बन स्टार्ट्स एडवोकेटिंग अबाउट यू, मतलब आपके बारे में वो बताने लगता है बाहर को, आप हमारा ही मार्केटिंग करने लगता है कस्टमर। तो वो जो चीज़ है उसके लिए हम CRM कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट। ये सारी चीज जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़ा लाइक जेनेरिक है, जेनेरिक इन द सेंस थोड़ा जनरल कॉमन सेंस हम अगर अप्लाई करें विद द नॉलेज ऑफ CRM, जिसके CRM की नॉलेज अच्छी होगी, कॉमन सेंस अप्लाई करके वो उसका एनालिसिस निकाल सकता है। बट सिंपल चीज़ें हैं, सारा ये पढ़ लो बेटर है। जैसे पोस्ट परचेज एनालिसिस कुछ का एक्शंस ले सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग कंसिडरेशंस हम क्या क्या CRM डेटा को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे वो कंसिडर कर रहा है अभी प्रोडक्ट लेना है नहीं, कंसिडरेशन फेज, तो याद होगा ना कंसिडरेशन है। तो that's how it is। Now coming on to the concepts of CLV and CAC and its how do they influence CRM strategy। अब बताओ CLV कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। CLV किसी का अगर हाई है तो क्या होगा, अगर लो है तो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। सो इन सब पे लेके हम डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला है, दैट इज CLV to CAC रेशियो, जो वैसे वेरी करता है, बट यूजुअली इट इज सेड दैट तुम्हारे अगर कस्टमर का वैल्यू, अगर लाइफ टाइम वैल्यू लेट्स से 3,000 रुपीज़ है, तो यू शुड बी रेडी टू स्पेंड 1,000 रुपीज़ ऑन दी कस्टमर फॉर द कस्टमर एक्विजिशन। सो दैट्स रफली अराउंड 33%। ये एक थंब रूल है बेसिकली, एंड दिस इज एग्जिस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स, बट देन हर सेक्टर में अलग अलग हो सकता है। बट एक छोटा सा बेसिक थंब रूल है, थोड़ा जानो इसके बारे में। Now, how can you use CRM data to create more effective marketing personas? Like CRM data provides rich insights, and developing marketing for developing marketing personas beyond basic demographics. So हम उसको analyze करके different B2B context में like we can develop, you can use the firmographic data on B2B context, you can use behavioral data to map decision making processes. So by clustering these data points, answer is given very clearly. By clustering the data points, we can identify distinct customer segments and create data driven personas. Okay, so these personas can be built into CRM for targeted communication. So basically एक तरह का प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। तो जो पर्सना बोल रहे हैं ना प्रोफाइलिंग, तो इस तरह से ये डेटा यूज़ करके अलग अलग तरीके का हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, एंड उसको फिर यूज़ करके वी कैन पर्सनलाइज everything for them. Okay, then we come on to the, probably this is the last question that I have listed.
how would you apply the RFM model using CRM? तो एक RFM model है, that is recency, frequency and monetary. Okay, and using CRM we can calculate the RFM scores for each, that is उसने कब last purchase किया था कस्टमर ने, उसका बाइंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड वो कितना उसका मतलब स्पेंडिंग वैल्यू एक बार में वो कितना कितना खरीदता है, मॉनेटरी वैल्यू. ओके, हाउ मच दे स्पेंड मॉनेटरी वैल्यू. इन तीनों को लेके हम एक RFM स्कोर निकाल सकते हैं. उस RFM स्कोर पे लेके वी कैन क्रिएट लाइक सेगमेंट्स, चैंपियंस, एट रिस्क, ऐसे हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस कस्टमर को क्या नर्चर करना है. अगर हमें कोई हाई रिस्क लग रहा है तो बिछड़ने की मतलब छूटने की कगार पे है, तो उसको हमको कुछ मे बी वहाँ पर काम करके उसको जैसे रख लेना है. चैंपियंस, वहाँ हमें ज़्यादा मतलब वहाँ फोकस तो करना है, बट वहाँ पर इतना एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमारे साथ लाइक सही तरीके से मतलब वो फटाफट सामान खरीद रहे हैं, बहुत जल्दी खरीद रहे हैं, अभी खरीदा था फिर वापस खरीद रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अच्छा है, अच्छा खासा स्पेंड भी कर रहे हैं. Okay, so these are some interesting concepts, like marketing concepts merged into CRM, and these are some of the questions. There may be many other questions. I can keep on going with more and more questions, but इससे लेके अपने अपने फिर questions generate करने की कोशिश करो. Today you've got a lot of like AI tools which can help you do all that, but this is just to give you a push and give you a start for the journey. I hope this has helped you. Baki on based on this, we'll have a online session, live session of discussion as well. Thank you, by the way, and this I'm uploading on the Angels channel, and basically which is a learning platform, and I go by the name of King. So this is a CRM lesson from King for you. And please, I would like to clarify, when I say king, it's not in the other sense that the people think about king. It's about becoming a leader in whatever. So I believe whenever somebody does something, one should become a king of that particular area. So you should when you study CRM, become a king of CRM. So when you study something else, become the king of that. So idea is that. So you should be a king, you should be a leader of that particular concept. All the best. Thank you. Bye-bye.